स्टार्टिंग द रिकॉर्डिंग। मैंने थर्सडे को बुक कंप्लीट करने के लिए बोला था, तो आई होप कल हो जाएगी। ठीक है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो वी हैव कंप्लीटेड 7 चैप्टर्स, ठीक है, एंड वी आर लेफ्ट विथ ओनली चैप्टर नंबर 8, दैट इज इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। अब ओसीएम में मैनेजमेंट अगर नहीं आया तो वो ओसी ही होगा, एम फॉर मैनेजमेंट। तो हमको बेसिकली यहाँ पे क्या पढ़ना है, क्या कर रही हूँ, मैनेजमेंट वैसे क्या होता है बताओ तो। जनरल लाइफ में मैनेज करना, वाह, कौन मैनेज करता है, मैनेजर। क्या मतलब अगर मैं बोलूंगी कि टू मैनेज मीन्स व्हाट यू आर डूइंग, अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मैनेज करो कोई चीज या एनीथिंग, तो क्या करना होगा तुमको, मतलब सब चीज, हाँ, काम को देखो, देन और कुछ ऑर्गेनाइज करना और सुपरवाइज करना, हैंडल करना एंड प्रॉपर, मतलब कौन कब क्या करेगा, ओके। और अच्छा तुम खुद करोगे, देखो मैंने तुमको मैनेजर बनाया किसी चीज का या किसी फर्म का, वॉट एवर द थिंग इज, ओके। मैंने तुमको एक कॉमन गोल बता दिया दैट दिस इज अवर गोल या फिर दिस इज अवर टारगेट। तो अब तुमको वो चीज अचीव करनी है, हाउ विल यू डू इट, आई मीन हाउ विल यू मैनेज टू अचीव दैट गोल। हायर मतलब किसी न किसी को, मतलब तुम तो काम नहीं करोगे तो तुम कुछ करोगे ही नहीं क्या, मतलब तुम सुपरवाइज कर रहे हो। सो व्हाट इज मैनेजमेंट देन, ओनली सुपरवाइजिंग द बिजनेस, क्यों एडमिनिस्टर करना मतलब, अरे बच्चों रुको, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है पता है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। यहाँ पे हो क्या रहा है, तुम नहीं कर रहे हो, तुम लोगों से काम करवा के ले रहे हो। एंड द थिंग इज अगर तुम्हें कोई चीज खुद से करनी हो ना तो इट इज वेरी इजी टू डू, वेरी इजी टू डू। कोई चीज तुम खुद को, अगर अगर मैंने तुमको कोई काम दिया तो वो तुम खुद से अगर कर रहे हो तो इट इज वेरी इजियर एंड इट इज वेरी, मतलब वो बहुत जल्दी भी हो जाएगा। लेकिन अगर वही काम तुमको किसी और से करवा के लेना है ना, तो वो कला है, फिर वो आना चाहिए, क्योंकि आगे वाला जो है बंदा उसने तुम्हारी बात सुननी चाहिए। तुम उसको बोलोगे कि तुम्हें ये काम करना है, वो तुमसे एक ही क्वेश्चन पूछेगा, मैं क्यों करूं, ठीक है। ऑब्वियसली तुम उसको क्या बोलोगे कि हम तुमको इसके बदले में कुछ ना कुछ पे करेंगे, स्टिल ही विल आस्क यू कि फिर भी मैं क्यों करूं, ठीक है, मैं क्यों करूं। तो तुमको लोगों से काम करवाते आना चाहिए, ओके। तो मैनेजमेंट इतना भी इजी नहीं होता और इतना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होता, बट मैनेजमेंट की एक सिंपल सी, अगर तुमको किसी ने पूछ लिया कि व्हाट डू मीन बाय मैनेजमेंट, तो एक चीज याद रखना ना कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, इज एन आर्ट, ठीक है। चलो अभी हमको इस चैप्टर में यही सब चीजें पढ़ना है कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है, डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, लेवल्स क्या होती है मैनेजमेंट की। लेवल तो शायद मैं बता चुकी हूँ, याद है वो वाला पिरामिड, ठीक है, टॉप मिडल लोअर लेवल, ओके। और उसके बाद है कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट, जो मैंने अभी जो तुमको बताई डेफिनेशन वो एज एन आर्ट थी। देन मैनेजमेंट इज अ साइंस भी बोलते, एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजर्स जो होते हैं, ओके, जो लोग एमबीए करते हैं जनरली। और फिर बस खत्म, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, ओके। चलो स्टोरी पढ़ते हैं पहले। स्टोरी तो अजीब सी है, ये कन्वर्सेशन नहीं दिया गया इस बार, पढ़ते हैं फिर भी, चलो। Recently, Shalvi completed her MBA in finance. Her father is running their traditional family grocery shop. She got selected in renowned company, but she has decided to join their family shop instead of job. When she joined the business, she realized that there is a tremendous scope for change in the management policies and administration. She found that they had underutilized space, had limited variety of grocery, untrained staff, less monitoring of working hours of staff, old fashioned heavy arrangements of material, traditional billing method and etc. अगर तुम आज के ज़माने के MBA हो एंड इफ़ यू आर MBA इन फिनांस, मतलब जो तुम्हारी मैडम है, ठीक है, आई एम MBA इन कोर फिनांस,
तो अगर तुम ये सब कुछ हो तो तुमको जॉब तो बहुत इजीली मिल जाएगी, नो डाउट। बट द थिंग इज, अगर तुमको अपना नॉलेज किसी बिजनेस में लगाना है, अगर तुमको अपना नॉलेज किसी बिजनेस में लगाना है, तो देखो, जब वो गई अपने पापा के शॉप में, तो उसको क्या दिखा कि भाई यहाँ पे बहुत सारी अंडर यूटिलाइज्ड स्पेस है। मतलब क्या, तुमने बहुत सारी जगह छोड़ के रखी है। हैव यू एवर विजिटेड डीमार्ट? ऑलमोस्ट सभी गए होंगे। डीमार्ट का एक बहुत अच्छा, मतलब जब उन्होंने डीमार्ट बनाना शुरू किया था, तुम दुनिया के किसी भी डीमार्ट में चले जाओगे ना, वो सेम ही होता है, मतलब सेम ही दिखेगा तुमको। ऐसा नहीं है कि भाई अगर यवतमाल का डीमार्ट है तो अलग होगा, वर्धा का अलग होगा, अमरावती का अलग होगा, नहीं। ठीक है, वो सब जगह सेम दिखेगा तुमको। उनका रीजन क्या है, मतलब उसका जो ओनर है या फिर उसका जो फाउंडर है, उसने ये सोचा था कि मेरे को कम स्पेस में बहुत सारी चीजें रखनी है, बहुत सारी। देखो, डीमार्ट के पहले था बिग बाजार, ठीक है, उसके पहले अगर सुपर बाजार का नाम अगर कुछ था तो वो था बिग बाजार, ठीक है। बिग बाजार में इतनी सारी स्पेस, मतलब अगर तुम से फॉर एग्जाम्पल, रुको, अगर यहाँ पे सामान रखा है तो इतनी पूरी की पूरी एरिया छोड़ के रख दी गई है, ठीक है। डीमार्ट ने क्या कंसेप्ट लाया कि मैं यहाँ भी सामान बनाऊंगा, यहाँ भी सामान, सॉरी, कि मैं यहाँ पे भी, क्या कहते हैं उसे, रैक्स बनाऊंगा, इधर भी बनवाऊंगा, इधर भी बनवाऊंगा, लोग इसके बीच में आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। बिग बाजार में बहुत सारी स्पेसेस थी, ठीक है। मतलब ऐसा लगता था कितना बड़ा है, कितना ह्यूज है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल। बट वो ये नहीं देखा उसने कि मुझे इसका मेंटेनेंस कितना लगेगा। डीमार्ट वाले का यहाँ पे मेंटेनेंस बहुत लो था, जिस वजह से डीमार्ट ने बिग बाजार को पीछे छोड़ा। डीमार्ट बहुत आगे है, बहुत, मतलब उसने रिलायंस फ्रेश को और बिग बाजार को बहुत पहले पीछे छोड़ चुका है। वो नंबर 1 पे है फिलहाल वो। ओके, सो दिस इज द रीजन। तो जब वो गई अपने पापा के शॉप में, या अपने पापा के हाँ, शॉप ही थी उनकी, तो उसे क्या दिखी कि भाई यहाँ पे बहुत सारी स्पेसेस ऐसी है जो छूटी हुई है, मतलब जो यूजलेस है। देन हैज हैड लिमिटेड वेराइटी ऑफ ग्रोसरी, बहुत कम टाइप की या फिर बहुत कम वैरायटी जो है हमारे यहाँ पे अभी तक है अवेलेबल। हमारा स्टाफ बिल्कुल अनट्रेन्ड है, ठीक है। लेस मॉनिटरिंग ऑफ वर्किंग आवर्स ऑफ स्टाफ, मतलब कौन कब आ रहा है, कब जा रहा है, कोई उसका हिसाब किताब ही नहीं है, ठीक है। कोई उसको ठीक तरह से, मतलब देख नहीं रहा है, कोई इसको ठीक तरह से मॉनिटर नहीं कर रहा है। ओल्ड फैशन हेवी अरेंजमेंट्स ऑफ मटेरियल, ठीक है। वो पहले के ज़माने में ना बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें यूज़ हुआ करती थी, शायद तुमने तो कभी देखी भी नहीं होगी। मैंने देखी है बट मुझे नाम भी नहीं याद। ओके, देन ट्रेडिशनल बिलिंग मेथड, वो जो पहले होती थी, अभी आजकल तो सब इससे निकलता है ना, कंप्यूटराइज्ड। ओके, और तुम अगर एक भी सामान लोगे तो भी तुमको बिल देते हैं, वो पहले थोड़ी देते थे। एक दो सामान है तो ऐसे ही लेके चले जाओ, बड़ा तुमने कुछ बहुत सारा लिया तो तुमको बिल देते थे किराना वाले। ओके, चाहिए तो एग्जैक्टली पूछते थे वो चाहिए क्या, ठीक है। अभी आजकल भी ऐसे लोग हैं, पूछ के ही बिल देते, चाहिए क्या, बिल। ओके, चलो फिर क्या किया उसने, देखते हैं। On the contrary, she found that they had very loyal and sincere staff that are ready to learn new ways of dealing in the business. She had quality discussion with her father about necessity of some changes in current style of business, and then made a complete makeover of the shop by applying management and marketing policies. ठीक है, बट इन सब चीज़ों में एक चीज़ अच्छी थी, ऐसा कह रहे वो, कि भाई हमारा जो स्टाफ था वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था और बहुत ज़्यादा सिंसियर था, कि वो नई चीज़ों को लर्न करने के लिए मतलब रेडी था। ओके, मतलब देवर रेडी फॉर ऑल दोज चेंजेस, ठीक है, जो हमें आने वाले थे, या फिर शालवी मतलब लाना चाहती थी। देन they arranged the goods into different sections, used modern type of furniture, added products over added products other than grocery, and displayed in very attractive way. They installed CCTV barcode system for billing and provided training to their staff for its use. They declared discounts, offers, free home delivery facility, etc. to the consumers. Staff were assured to 5% to 10% extra remuneration depending on their performance. After this, the shop has taken a form of modern departmental store. What is departmental store? DMart. डीमार्ट इज अ डिपार्टमेंटल स्टोर। तुम एक छोटी सी किराना शॉप में जाओगे ना, तो तुमको वहाँ हर चीज एक ही जगह पे मिल जाएगी, ठीक है। वहीं पे मतलब साबुन भी रखी रहेगी, उसी के ऊपर तेल मिलेगा, उसी के ऊपर में वॉट एवर जो भी मिलता है वहाँ पे, मैगी मिल जाएगी, ठीक है। बट इफ यू गो टू डीमार्ट, वहाँ पे सबके अलग अलग क्या है,
सेक्शंस होते हैं, ठीक है, मतलब अनाज का एक अलग से है पूरा का पूरा सेक्शन, देन फिर उसके बाद में फास्ट फूड का अलग से होता है, जंक फूड का जो लेज एंड ऑल कुरकुरे, उसका एक अलग होता है, कपड़ों का अलग होता है, बर्तन का अलग होता है। तो उन्होंने क्या किए, बड़ी सी स्पेस में, शॉप एक ही है बट देर आर प्लेंटी ऑफ डिपार्टमेंट्स, तो इन्होंने भी वही काम किए, इन्होंने क्या किए, उसको डिपार्टमेंट में कन्वर्ट कर दिए और उसके अलग अलग सेक्शंस बना लिए, ठीक है, फर्नीचर नया बना लिए, बहुत सारे अलग और भी क्या कहते हैं मतलब जो सामान है वो ऐड किए और उसको अच्छी तरीके से उन्होंने रखे, ठीक है, मतलब दे हैव अरेंज देम या फिर दे हैव डिस्प्लेड देम इन वेरी अट्रैक्टिव वे। ये सारी चीजें ना तुम लोग भी कर सकते हो, अगर तुम्हारे यहाँ पे शॉप है, किसी कोई भी शॉप हो सकती है, ठीक है, यू कैन मॉडर्नाइज इट, ठीक है, वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम अभी भी, मतलब हमारे जो घर वाले हैं वो वही करते हैं काम जो उनको अच्छा लगता है ना, पुराना सा, वो वैसे तो हमारी नहीं सुनते, बट अगर सुने तो फिर बहुत ही अच्छा। और ये सारी चीजें अगर तुम कर रहे हो दैट मीन्स कि तुम कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हो। आजकल का कस्टमर देखो जनरली यूथ है, ओके, तो दे विल प्रेफर टू गो टू डी मार्ट, क्यों, क्योंकि वहां पे वो एक चीज लेने जाएगा तो उसको चार चीज याद आ जाएगी कि मेरे पास ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, मैं तो लिस्ट में लिखना भूल गई, ओके। बट अगर तुम किराना जाओगे ना तो तुमको लेना होगा चार चीज, तुम लेके एक ही आओगे, भूल जाओगे, तुम सब कुछ भूल जाते हो। तो इसलिए लोग क्या करते हैं आजकल, जनरली सुपर बाजार ज्यादा प्रेफर करते हैं। एंड इफ यू विल सी ना, आजकल सुपर बाजार ही खुलते हैं, आर्नी रोड पे जो खुला है ममता सुपर बाजार, ओके, उसी के आगे थोड़ा सा एक किरण सुपर बाजार भी खुल रहा है, शायद ये खुल गया, आई डोंट नो, खुल गया होगा, ओके। देन स्टेट बैंक चौक पे पुरुषोत्तम खुला है। देर आर सो मेनी सुपर बाजार, आजकल वही वाली सिस्टम ज्यादा चलती है, बिकॉज द रीजन इज कि लोगों के पास में टाइम की कमी होती है, कौन जाएगा 10 दुकान में, कौन भागेगा भाई, जब हमको सारा सामान एक ही जगह पे मिल रहा है तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करेगा कोई भी बंदा, ओके। सो लोगों को क्या चाहिए उसके हिसाब से अगर तुम अपना बिजनेस चेंज करते हो या अगर अपने बिजनेस को मैनेज करते हो, देन यू विल ग्रो टूवर्ड्स प्रॉफिट, नहीं तो फिर वहीं रहोगे जहां हो, ठीक है। चलो, फिर उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए भाई, ठीक है, देखो उन्होंने सीसीटीवी लगाया, मतलब इंस्टॉल किया, बिलिंग सिस्टम, वो ये होते हैं ना बार कोड्स वगैरह, वो सब कुछ लगाए, देन उसे कैसे यूज करते हैं तो स्टाफ को वो सब कुछ सिखाया, उनको ट्रेन किया, डिस्काउंट्स वगैरह डिक्लेयर किए, होम डिलीवरी की फैसिलिटीज दी, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। Now, as a result of all such changes, the business expanded and profit increased. Her father and all family members thought it was a miracle and everyone appreciated Shalvi's efforts. But Shalvi said to her father that it was not a miracle, it happened just because of use of appropriate management principles and policies. ठीक है, जो लोग के घर पे बिजनेस होता है ना वो लोगों का एक माइंडसेट होता है, जनरली बॉयज लोगों का, कि मुझे तो वहीं बैठना है, हमारी तो दुकान है, हमारी तो फैक्ट्री है, ठीक है। बट द थिंग इज अगर तुम नहीं पढ़ते हो तो वो तुम्हारा बिजनेस वहीं रखोगे, अगर तुम पढ़ लेते हो ना तुम उसको बहुत हाइट पे लेके जा सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, मुकेश अंबानी को एमबीए करने की क्या जरूरत थी? धीरू भाई अंबानी ने तो उसके लिए पूरा एम्पायर छोड़ के गया भाई, स्टिल उसने भी एमबीए किया, उसके लड़के ने भी पढ़ाई की, उसकी लड़की ने भी पढ़ाई की, क्यों की? सो दैट वो नए नए तरीके सीख सके कि भाई हमको हमारा बिजनेस यहीं पे स्टॉप नहीं करना है, ठीक है, हमको उसको आगे लेके जाना है। और ये चीज ना सिर्फ सिटी के लोग ही समझ सकते हैं, हमारे यहाँ के लोगों की एक ही है मेंटालिटी कि अगर मेरे पापा की फैक्ट्री है तो मेरे को वहीं बैठना है, मैं पढ़ू नहीं पढ़ू कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम सी, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन पे आते हैं। मैनेजमेंट इज द की वर्ड of today. In our day-to-day life, many times we come across to this word with different meanings. The common objective of our families are to fulfill the needs and desires of all the family members in a satisfactory way. For achieving these objectives, every month the head of the family keeps continuous attention in making balance between their total expected expenditure, savings for safety and security of whole family, and their earnings. ये चीजें कौन करता है घर पे? सिर्फ पापा? हाँ, तो हेड ऑफ फैमिली कौन है? सिर्फ पापा रहते कह रहे? मम्मी के बिना ये सब कुछ पॉसिबल ही नहीं है। पापा को थोड़ी पता रहता घर में कितनी शक्कर है उनको थोड़ी पता रहता कि अभी ये आटा कितने दिन चलेगा एग्जैक्टली वो चीज मम्मी बता सकती है, सिर्फ सिर्फ मम्मी, और उनकी गेसिंग्स बिल्कुल सही होती है।
ओके मतलब वो देख के बता देती है कि ये सिर्फ एक ही हफ्ता चलेगा, तो वो एक हफ्ता पहले से ही उनका शुरू हो जाता है कि ये वाली चीज नहीं है, नहीं है, चाहिए चाहिए चाहिए। ओके तो भाई किसी भी घर में ये काम कौन करता है? हेड ऑफ द फैमिली। तो हेड ऑफ द फैमिली हमारे पास दो है, मम्मी एंड पापा। क्या करते हैं वो? हर महीने ठीक है, कीप्स कंटिन्यूस अटेंशन इन मेकिंग बैलेंस बिटवीन देयर टोटल एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। मतलब हमें क्या लग रहा है, कितना लग रहा है, हर महीने ठीक है। सेविंग्स, उसमें उनकी सेविंग्स भी होती है ठीक है। एंड सिक्योरिटी ऑफ होल फैमिली एंड देयर अर्निंग्स, मतलब हमारी अर्निंग्स कितनी है, उसमें से हमको सेविंग्स कितनी रखनी है, उसमें से हमारा घर का खर्चा कितना है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। व्हाट हैपेंड? कुछ डाउट है, पूछना है? कितनी बड़ी बात हो गई। If they are not able to make proper plan for this objective and its application accordingly, definitely it will affect on all the family members negatively. For balancing these things effectively, they are using various techniques and methods such as budget, classification of needs, arrangement of resources, proper decisions and review at the end of the month, etc. along with all the family members. देखो ये बहुत important है। कहाँ गया? अरे budget, what is classification of needs? क्या क्या चाहिए उसका क्लास। बस इम्पॉर्टेंट है ठीक है। अगर तुमको यू हैव टू नीड्स ठीक है, तुमको कार भी चाहिए, तुमको लैपटॉप भी चाहिए, विच इज मोर मतलब फिलहाल किसकी बहुत ज्यादा नीड है? एग्जैक्टली आता है समझ में? ओके सो हम क्या करते हैं, मतलब हम नहीं, ये सभी मतलब कि घरों में होता है। वी ऑल मतलब हम हमारी नीड्स को ना एक ये बना लेते हैं कि पहले किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, हम उसको क्लासिफाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम खर्चा करते हैं। ओके अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, व्हाट इज रिसोर्सेस? घर के लिए रिसोर्सेस क्या सारे होंगे? क्या? आटा, दाल, शक्कर? ओके ओके रिसोर्सेज इन द सेंस यहाँ पे मैं बोलूंगी लाइक योर एजुकेशन, योर हेल्थ। ओके तुमको उन सारी चीज़ों के लिए पैसा लगता है। देन उसके बाद तुमको ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ी वाड़ी लगती है। ओके देन और भी घर में बहुत सारी चीज़ें होती है। तुम्हारी हेल्थ के लिए तुमको बहुत सारे चीज़ें मतलब अलग से वो वाले पैसे अलग से सेव करके रखना पड़ता है। तुम्हारे फ्यूचर के लिए, तुम्हारे एजुकेशन के लिए अलग से। तो दीज आर ऑल योर रिसोर्सेज जो तुम यूज़ करके बड़े होते हो। ओके देन proper decision and review at the end of the month, that's it. Whatever efforts they are taking to achieve their objective is called as management. Similarly we can observe all such aspects in every business organization. कुछ भी नहीं है, वो ये बोल रहे हैं कि जैसे घर चलाते हैं वैसे ही कंपनी भी चलती है। मानते हो ये बात को? कैसे चलती है कंपनी बताओ चलो। हाँ कौन करता है वो? मैनेजमेंट। अच्छा घर पे कौन कर रहा था? हेड ऑफ द फैमिली। कंपनी में हेड ऑफ मतलब हेड कौन होता है? बीओडी। बीओडी ओके टॉप लेवल मैनेजमेंट, दैट इज बीओडी। मतलब अगर ये मेरा पिरामिड है, ये अगर मेरा पिरामिड है तो दिस इज माय टॉप लेवल मैनेजमेंट। यहाँ कौन होते हैं भैया? बीओडी, सीईओ, केएमपी। ओके ये मेरी मिडिल लेवल मैनेजमेंट है ठीक है। मैं जो भी डिसाइड करूंगी, बीओडी जो भी डिसाइड करेगा, बीओडी जो भी पॉलिसीज बनाएगा, वो जो भी बजट्स बनाएगा, उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ये दोनों के दोनों लेवल्स, मतलब मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। ओके लोअर लेवल मैनेजमेंट को कौन सुपरवाइज करेगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो सारी पॉलिसीज बनाई थी या उनका जो बजट था या जो भी उन्होंने हमको बोला गया था करने के लिए, एक्चुअल में यहाँ होते हैं मैनेजर्स मिडिल लेवल में। ओके और वो काम इनसे करवा के लेते हैं। तो काम कर कौन रहा है कंपनी में? जनरली एम्प्लॉयज, मतलब लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोग ठीक है। बाकी के सारी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं जनरली। मतलब यहाँ बनती है पॉलिसीज, बजट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाते हैं। डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं हमारे पास में, लाइक हमारे पास में है सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, पैकेजिंग, बजटिंग, फिनांस एंड एक्सेट्रा। ओके तो सबको अलग अलग के जो भी उनके काम है वो हमने अलोकेट किए हैं। फिर वो अपने अपने डिपार्टमेंट और उनके वर्कर्स से वो सारी काम को इम्प्लीमेंट करवाते हैं।
ओके, सो दिस इज मैनेजमेंट। जैसे घर चलता है वैसे ही कंपनी भी चलती है, फर्क सिर्फ इतना है कि घर में 4 लोग होते हैं और कंपनी में 400 4000। ओके, ऐसे। चलो, मैनेजमेंट इज एन एंशियंट एक्टिविटी, वो तो है ही, ठीक है। सिंस द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, दैट इज लिविंग एट specific place in a group to conduct activities like cultivation, fishing, hunting, etc., we could observe the existence of management. In short, whenever there is a group activity, management is required. The importance of management has been underlined in all civilizations, ठीक है। civilizations मतलब उसे हिंदी में क्या कहते हैं? सभ्यता कहते हैं उसे, ठीक है। हाँ, वो होती थी ना पहले रोमन, वो मोहन मोहनजोदारो वाली सिविलाइजेशन, देन उसके बाद और हड़प्पा सिविलाइजेशंस। ओके, तो उसे सभ्यता कहते हैं इधर। तो वो बहुत ज्यादा एंशियंट है, मतलब आई गेस जब से ह्यूमन बींग्स आए हैं तब से ही, मतलब पहले तो 2 आए थे, फिर जैसे जैसे वो बढ़ते गए वैसे वैसे मैनेजमेंट का जो काम, मतलब जो काम है वो बहुत ज्यादा, मतलब उसका यूज बढ़ने लगा। ओके, कौन थे सबसे पहले, कौन आए थे धरती पे? एडम एंड ईव। हाँ, वो भी नहीं पता क्या बाकियों को, तो बोले क्यों नहीं फिर? ठीक है। मैनेजमेंट इज इनडिस्पेंसिबल इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, वेदर it is a business firm, a government, a hospital, a college or a club, etc. Management is a creative force which develops in the optimum utilization of resources. जो भी हमारे पास में resources है, फिर चाहे वो पैसा हो, मशीन हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, जो भी है हमारे पास में, उसका हमको बेस्ट यूज कैसे करना है ये हमको मैनेजमेंट के थ्रू ही समझ में आएगा, या मैनेजमेंट ही उसका बेस्ट यूज हमसे करवा के लेगी, ठीक है। मीनिंग पढ़ लेते हैं। हाँ, टाइम है ना अभी, मीनिंग पढ़ लेते, मीनिंग, ठीक है, कुछ नहीं होगा उसमें। द इंग्लिश वर्ब है मैनेज। ओके, मैनेज कम्स फ्रॉम द इटालियन वर्ड मैनेजियर, टू हैंडल, स्पेशली टूल्स और अ हॉर्स। ओके, which derives from 2 Latin words, that is manus, which means handle, and ager, okay, whatever the thing is, which means to act. The traditional concept of management was limited to complete the activity, but in the modern days the meaning and scope of the management has widened to a greater extent. अभी आजकल हम सिर्फ घोड़े को या टूल्स को हैंडल कर रहे हैं क्या? नहीं भाई, बड़ी बड़ी कंपनीज, इतनी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स, पूरा वर्ल्ड, ठीक है, एवरीथिंग हमको, मतलब कि मैनेज, अगर तुम एक एमएनसी हो, दैट मीन्स कि तुमको अपनी, मतलब द होल ग्लोब इज योर मार्केट, दैट मीन्स पूरी की पूरी दुनिया में तुम्हारे कंपनी की क्या है, ब्रांचेस है, उनको सबको तुमको मैनेज करना है। दैट मीन्स तुम्हारा जो मैनेजमेंट जो है दैट इज वेरी वाइड फॉर यू, वेरी वेरी वाइड फॉर यू। ओके, the exhaustive concept of management includes various aspects of handling the activities, managing the human resource, and managing the situations. मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर, मानते हो ये बात को? ऐसा है क्या कि इंडिया में मैनेजमेंट अलग है, ऑस्ट्रेलिया में अलग है, केनिया में अलग है, श्रीलंका में अलग है? ओके, नहीं ना, सब जगह मैनेजमेंट का मतलब मैनेजमेंट ही होता है। जैसे 1+1 इज इक्वल टू 2, धरती पे, मून पे, चांद पे, मार्स पे, किधर भी जाओगे तो 1+1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। वैसे ही ये भी क्या है, यूनिवर्सल है नेचर। Every organization requires making timely decisions, procurement of resources like men, money, material, and method, coordination of activities, leading the people, evaluation of performance, and taking corrective actions. On these context, it is important to know the definition and meaning of the term management. ये जो ऊपर के वर्ड्स है ना, ये लैटिन वर्ड्स, इसको अंडरलाइन कर लो, ये एमसीक्यू में पूछते हैं, ठीक है। वैसे जनरली कोई काम के नहीं है वो, बट हमको हमारा 1 मार्क छोड़ना नहीं है ना, फुकट के होते हैं एमसीक्यूज के, 5 मार्क तो फुकट के होते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू में और मैच द पेयर में आता ही है जनरली, तो ये याद रखना। और यही पूछते हैं वो जनरली एमसीक्यू में तो वो यही पूछेंगे कि इसका लैटिन वर्ड क्या है, उसका लैटिन वर्ड क्या है। मैच द पेयर में भी यही आएगा। ओके, सो बस यही है, उन्होंने यही बोला है कि भाई मैनेजमेंट का जो स्कोप है वो वेरी, इट इज़ वेरी वाइड इन नेचर, इट इज़ वेरी ह्यूज इन नेचर, ठीक है। और इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर, उसको भी अंडरलाइन कर लो, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर, उसको अंडरलाइन कर लो। और ये जो दिए गए हैं ना रिसोर्सेज,
कितने एम दिए तुमको? 1 2 3 4, 4 ही एम दिए है क्या? देर आर 5 एम्स ऑफ मैनेजमेंट. लिख लो, लिखा देती हूँ मैं. 5 एम्स ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ लिखना ऑफ मैनेजमेंट. 5 M's of management. Men, money, machine, material. किसने बताया? SPK. इसमें और है 2-3, बट जनरली 5 आते काम में. 7 एम्स भी कोई कोई 7 एम्स यूज करता है, कोई कोई 5 एम्स यूज करता है, बट जनरली देर आर 5 एम्स ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है. पीस भी आएंगे आगे. देर आर पीस ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है. लाइक प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन. ओके, ये सारी चीजें भी आती है. वो मार्केटिंग का पार्ट है, वो तुमको 12th स्टैंडर्ड में. चलो मैं लेक्चर पहले बंद कर देती हूँ, फिर तुमको एक काम देती हूँ छोटा.